जनता का हमको सेवा करना है। यहाँ जाति पाति हम बेटा का शादी करेंगे, बेटी के शादी करेंगे तब ना हम जाति पाति करेंगे। सेवा में कोई जाति पात नहीं होता है, माटी का लड़ाई होना। जाति से हमरा ज्यादा दिक्कत हुआ बोकारो विधानसभा में आधा वोटर कुर्मी। इस वक्त हम लोग चास नगर निगम के वार्ड नंबर 29 में है। हमारे साथ में प्रत्याशी गायत्री महतो है, जो कि वार्ड नंबर 29 से अपना दावेदारी पेश कर रही है और वार्ड में क्या क्या परिवर्तन लाएगी, क्या क्या काम करेगी, उनसे संबंधित इनसे बातें करेंगे। और गायत्री महतो के बारे में एक चीज़ और बता देते हैं कि ये 3 बार विधायक का चुनाव लड़ चुकी है। जब झारखंड शुरू बना था उस समय 3 बार विधायक का चुनाव लड़ चुकी है। और क्या क्या इनका उपलब्धि और क्या क्या वार्ड नंबर 29 के लिए काम करेगी, इनसे जुड़ेंगे और सीधे बात करते हैं। क्या इस बार का जो चुनाव लड़ रहे हैं, किस सोच के साथ में लड़ रहे हैं? सोच हमरा यही है, यहाँ वार्ड में जो भी आते हैं, जो भी आए हैं, 2 बार तो वार्ड पार्षद चुनाया है, तो जो पब्लिक का सेवा करना चाहिए वैसा सेवा हुआ नहीं है। इसीलिए हम सोचे यदि हमको पब्लिक चाहे तो हम पब्लिक के सब सुख दुख जो भी समस्या है, गली कोचा, स्वास्थ्य और घर घर जैसे अभी हम लोग का होल्डिंग जो हो रहा है वो सब भी हम लोग अच्छा से करेंगे। इसीलिए कोई भी अभी जाते हैं उन लोग के पास तो उन लोग बोलते हैं जे हम लोग को भाई अब चुनाव नहीं हुआ है। अब जैसे हमारा 2014 में चुनाव हुआ, उसके बाद तो हर वार्ड का चुनाव हुआ नहीं है। उसके बाद तो नगर निगम मनमानी चला रहा है। जहाँ कहीं नाली है तो नाली नहीं साफ हो रहा है, कहीं नाली है नहीं है, वो सब देखने के लिए कोई ऑफिसर नहीं आते। वो तो ऑफिसर को देखना है, काम करना है, लेकिन ऑफिसर कहाँ आएगा? वो तो सरकारी में कोई और यहाँ बोलने के लिए है या नहीं है, तो वो कैसे आएगा? चाची, आपसे सारी चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके लिए एक परिचय बता दीजिए कि आप कौन है। मान लीजिए जो आदमी आपको नहीं जानते हैं उसके अपने बारे बता दीजिए, परिचय। ठीक है, जवाहर, मैं गायत्री देवी महतो है, मेरा नाम गायत्री देवी महतो है। मैं 97-98 से 97-98 मतलब घर में पेपर पढ़ रहे थे। तो एगो सोना देवी थी, तो वहाँ को बोले हमारा हस्बैंड को जे आपको परिवार तो पढ़ी लिखी है जी। उस टाइम अशोक चौधरी यहाँ का मतलब नेता थे, वो भी चुनाव लड़ते थे। तो बोला हाँ चाची मेरा परिवार पढ़ी लिखी है, एक काम करो बाबू, हम लोग इसको आपको नगर प्रखंड अध्यक्ष बना देते हैं, चास प्रखंड का। तो हम बोले भाई हम घर के बहू है, हम जा पाएंगे नहीं पाएंगे, तो फिर आप लोग हमको जोर जबरदस्ती काहे कर रहे हैं? ना नहीं बहू, आप बोलने में बहुत तेज है, आप पढ़ी लिखी है, आपको कहीं जाना नहीं है। जब हमको आप लोग आपको जरूरत पड़ेगा तबे हम आपको ले जाएंगे। तो हमको बोले भाई हम अब जब पति पत्नी है तो हम लोग 2 आदमी सोच बूझ होवे, जैसे ऐसे जब बोल रहे हैं तो आप राय दीजिएगा तो हम करेंगे। लेकिन पति छोड़ के हम कभी कहीं नहीं गए, जहां भी जाते थे पति के साथ जाते थे। मेरा पति BSL के ड्यूटी कर एम्प्लॉय थे, नौकरी करते थे, उनको हम नौकरी में भेजते थे। मेरा बाल बच्चा छोटा छोटा था, तो हम बोले भाई हम अब बाल बच्चा देखे कि हम इनको ड्यूटी भेजे तो हमसे नहीं होगा। ना नहीं बहू आप तैयार हो जाइए, हम लोग करेंगे, हम लोग संभाल देंगे। तो हमको वो लोग बोला जैसा हम संभाल दीजिएगा तो ठीक है। तो ये भी बोले ठीक है चाची, तब आपको जो मर्जी है। तो हमको प्रखंड अध्यक्ष बनाया। उसके बाद प्रखंड अध्यक्ष के बाद प्रखंड में एगो उस टाइम जगजीवन सिंह बोल के वीडियो था, तो उस टाइम अशोक चौधरी बोला गायत्री जी आप इधर का जितना लेडीज है ले चलिए, हम भी इधर से ले जाएंगे। सोना देवी थी उस टाइम भी, वो भी ले गई थी। बोले ठीक है, तो इसमें जो आपको आधा आधा हिस्सा होगा वो हम करेंगे, आप कीजिएगा। हम तो उस टाइम से जब राजनीति करिए रहे तो हम बोले भाई जब पार्टी में है तो हमको तो पार्टी के लिए कुछ करना ही पड़ेगा, तो हम किए। तो उसके बाद जब हम लोग यहाँ प्रदर्शन किए, प्रखंड में प्रदर्शन किए, तो ये बेचारे डेली ड्यूटी जाते थे और हमको लेके चलते थे MT गाड़ी से, जे चलो तुम बोलना, तुम पार्टी के थी है, अच्छा बोलते होंगे। हाँ प्रतिनिधि है, तो हम कैसे बोलेंगे, हम तो नौकरी करते हैं, तो हमारा नौकरी में दाग लग जाएगा, तो चलो तुम। तो हम जाते थे उनका साथ, 12 में रहते हैं, अभी भी
शायद है अशोक चौधरी, उसका वाइफ पासा कुमारी है, ये बीआईबी स्कूल का टीचर थी है। कुंडोरी में उसको बाबूजी घर बनाया, थोड़ा इधर उधर मतलब जगह जमीन लिए हैं। तो हम बोले ठीक है तो चलिए हम जाते हैं। एक दिन गए, 2 दिन गए, तीसरा दिन मतलब हम लोग को बोला ये डेली डेली हम लोग को खाली धोखा दे रहे हैं, नहीं बोलता है किसी का बंदूक किसी को कंधा पर चलाता है, वैसे ही हम लोग को। तो हम लोग सब दिन धोखा ही खा के आए अच्छा। हैं। तो उस टाइम वो भी प्रखंड अध्यक्ष के बाद प्रखंड अध्यक्ष में उसके बाद फिर क्या हुआ? सुनिए ना, उसके बाद जब 2000 हुआ, 2000 नवंबर में तो झारखंड हुआ, तो 2000 का चुनाव बिहार राज्य में था। माने 15 नवंबर से पहले चुनाव लड़े थे? पुनः हाँ 15 नवंबर से पहले 2000 में लड़े हैं। तो चुनाव लड़े हैं तो हम लोग सोचे दोनों, हम लोग तो उस टाइम छोटा छोटा बाल बच्चा था, हम लोग दोनों मियाँ बीवी मतलब मन बनाए जे हम लोग को उनका विरोध चुनाव लड़ना। अशोक चौधरी उस टाइम चुनाव लड़े थे जदयू से, जेडीयू के विरोध में आप लोग? हाँ विरोध में हम लोग बोले हम लोग उसका वो जब वोट लड़ रहे हैं तो हम उसका विरोध में हम चुनाव लड़ेंगे, हमरा जो भी आए जो भी ना आवे। इसीलिए हम 2000 में चुनाव लड़े। तो 2000 में चुनाव लड़े तो हमको उस टाइम जो हमको बुझाया वैसे किए, प्रचार भी हुआ, सब कुछ हुआ। हम यहाँ खाना खिलाते थे, हमरा साथ खाना खाते थे लोग, आज जाके अशोक चौधरी को प्रचार करते थे। इतना तक झेले हैं। सोचिए हमरा यहाँ खाते थे और वहाँ प्रचार करते थे। हाँ हमरा यहाँ खाना बनता था, यहाँ खाता था लोग, आज जाके अशोक चौधरी को प्रचार करते थे। गाड़ी में हम 5 गो 7 गो, उस टाइम हमको महिला लोग बहुत साथ देती थी गांव के। जो का समर्थन मिला है हमें? हाँ, वोट के समर्थन नहीं मिला, साथ में घूमने के लिए, घूमने के लिए हमको बहुत साथ दिया। पूरा गांव के महिला निकल पड़ते थे, हम लोग 5 गो 7 गो गाड़ी एक साथ घूमते थे। अब विधानसभा का चुनाव है, बोकारो 36 में 4.5 लाख में कितना वोटर है, है? और कौन गांव का किधर कुली है, कौन गांव में कौन मंदिर है, वो भी हमरा याद है अभी तक। और कौन गांव में कौन नेता है वो गांव का, उसको चुन चुन के हम लोग निकाले थे। लेकिन उस टाइम कितना वोट आया ना, हमको 500 कम वोट आया। हाँ निर्दलीय था, जितना उम्मीद था उससे कम वोट आया। हमको एसडीओ साहब दिया था टेंगले छाप, हम टेंगले लेके घूमते थे। हाँ टेंगले लेके घूमते थे, टेबल में रख देते थे और बात करते थे। हम बोले हमको सरकार ये दिए बे किया है चीन भाई, तो इसी को लेके हम घूमेंगे ना। ठीक है, 2000 में चुनाव लड़े, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 2000 में लड़े तो फिर हम लोग का राजनीति छोड़े नहीं, राजनीति हम लोग छोड़े नहीं। हम लोग का पब्लिक का सेवा करते रहे, जो आता था वो उसको जो हो हमरा से होता था वो करते थे। उसके बाद हम लोग का मीटिंग हुआ, शरद यादव रहते थे तक, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम लोग का इसरी डुमरी पारसनाथ में मीटिंग हुआ, तो उसमें हम चुना गए जिला अध्यक्ष। अच्छा है, लड़ने के बाद जिला अध्यक्ष चुना है। तो उसके बाद ढेर दिन हम जदयू में रहे हैं। तो ढेर दिन जदयू में रहे तो 2000 मतलब हुए 2-3 जैसे होगा। उसके बाद एक दिन हम लोग का लालचंद महतो मीटिंग में बुलाए, यहाँ मारवाड़ी पंचायत जगदम्बा माँ दुर्गा के पास है। तो हम लोग गए, तो हम भी ऐसे अपना दुखड़ा सुनाने लगे उनको। तो वो बोले गायत्री जी आप तो बहुत दुख सुना रहे हैं, बहुत झेल रहे हैं, तो ठीक है आप हमारा पार्टी में रह जाइए। लालचंद महतो एगो मतलब उस टाइम बाबूलाल मरांडी थे ना, तो फिर बीचे में उन लोग को टूट फूट हो गया। तो लालचंद महतो कुर्मी का एगो रथ निकाले थे, पूरा झारखंड में घुमाया था और सब कुर्मी को जगा रहे थे, और उसमें हम भी रहते थे रथुए में। हाँ तो 2005 में वो बोले गायत्री जी आप बहुत तेज है, आप जाइए ना बहुजन श्रद्धान मोर्चा का टिकट लेके आप लड़िए विधानसभा। हाँ कौन साल में? 2005 में। ठीक है। हाँ तो यहाँ फिर राजेंद्र महतो रहा करते थे। हाँ तो वो भी अपना नेता थे, ये भी नहीं है धरती में। हाँ तो राजेंद्र महतो थे। तो फिर जब हमको बोले तो हम बोले, उनसे हमको अच्छा पढ़ता भी था और अच्छा बतियाते भी था, अब बाबूजी जैसा मानते भी थे। लालचंद महतो, उनका भाई अभी भी इंद्रदेव महतो है, वो भी हमको मानते हैं। उन लोग 5 भाई हैं। तो हमको बुलाए तो हम गए, तो बोला देखिए गायत्री जी एगो आप मीटिंग कीजिए। तो वो जानते थे जे भाई यहाँ तो इसको कोई चाह नहीं रहा है, यहाँ तो इसको आदमी होगा नहीं।
तो वो कहाँ मीटिंग रखे थे, और विनोद मेला हुआ पर गोवा डैम, अच्छा, हम लोग का जहाँ हम लोग का विधानसभा का अंतिम। लास्ट अंतिम है। तो बोला गायत्री जी आप वहाँ एक मीटिंग कीजिए। हम बोले ठीक है सर, हुए करेंगे। तो फिर पूरा इधर उधर तैयारी किए। वहाँ जब भीड़ होने लगा तो लालचंद महतो तो आ नहीं पाए उस टाइम है, तो आ नहीं पाए तो उनको भाई को भेजे, इंद्रदेव महतो को। तो जब इंद्रदेव महतो को भेजे तो वो बोले यहाँ तो पूरा गदगद है, गायत्री जी के लिए सब समर्थन है। तो पूरा आया, खाया पिया, अपना गया लोग। तब उसी दिन बोले जे टिकट देना है गायत्री देवी को। उसी समय कंफर्म हो गया। हाँ, उसी समर्थन पर हो गया। उसके बाद हम लोग को टिकट उकट लेके आए, अपना प्रचार किए। तो यहाँ जानबे करते हैं हम, इसीलिए ना हमको बोलते हैं जब हम दूसरा कोई जाति के रहते तो आज हम मंत्री रहते। जाति से क्या दिक्कत है? जाति से हमरा ज्यादा दिक्कत हुआ। बोकारो विधानसभा में आधा वोटर कुर्मी है। ठीक है, तो प्लस पॉइंट है, आप भी कुर्मी प्लस पॉइंट, हम तो कुर्मी तो है ही है, इसीलिए तो बोले कुर्मी के बहू रहते हुए हमरा जब नैरा है, सोचिए पूर्वी सिंहभूम में आभा महतो है, तो वह खानदान के हम है यहाँ, आभा महतो के परिवार से। हाँ, तो इसीलिए हम तो यहाँ तो जनता है जे हमरा पोती तो सागर गोरखी भेड़ी गोरखी हमरा है, हम बड़े खानदान के। लेकिन हमरा कोई कारण बस ससुर मर गया, कोई कारण बस हमरा सास उतना कर नहीं पाए। ठीक है, 2005 में भी चुनाव लड़े, उसके बाद हाँ, उसके बाद 2009 में जब आया सोशलिस्ट पार्टी लिया, वो बोला अथी कर्पूरी ठाकुर का पार्टी है, कर्पूरी ठाकुर का पार्टी हुआ। तो हमने ठीक है भाई, यदि हमको पार्टी चाहते हैं तो हम लड़ेंगे हैं। आए एक बार भागवत राम बोल के है कि क्या है, वो आए जो गायत्री जी आप सोशलिस्ट पार्टी से लड़िए। तो हम लड़े तो उसमें वो नहीं बोले, कोई बार 900, कोई बार 500, कोई बार 1100, मतलब यही हुआ। समर्थन नहीं, हाँ, नहीं समर्थन देता तो उतने वोट है। हम वह तो बोल रहे हैं जो 42% जहाँ है, 40% जहाँ है, तो कम से कम 5% तो आना चाहिए। समाज वाला ठग है, तो ठगा हमको क्या, समाज अपने ठोकाया, हमको क्या ठोकेगा। तो कुर्मी समाज के आंदोलन में भी आप जाते हैं? हाँ, आदिवासी कुर्मी समाज किए हैं, शिवाजी कुर्मी समाज किए हैं, शिवाजी महतो के साथ में भी हम मीटिंग करे हैं, शिवा महतो के साथ। और अभी जो राजनीति चलता है कुर्मी एसटी वाला, उसमें आप गए हैं कि नहीं? उसमें हम गए नहीं है बाबू, झूठ नहीं कहे बोलेंगे। जैसे जयराम महतो समर्थन है कि नहीं? अब समर्थन, अब उन लोग सोचे हमको, यदि उन लोग चाह रहे हैं तो समर्थन करे, आज यदि नहीं चाह रहे हैं तो मत करे। हमको तो यही तो हम पब्लिक सेवा में इतना दिन से कर रहे हैं और करते रहेंगे, जितना दिन हम जिंदा रहेंगे हम पब्लिक सेवा करते रहेंगे। जाति पाति नहीं करना है, जनता का सेवा करना है। जनता का हमको सेवा करना है। यहाँ जाति पाति, हम बेटा का शादी करेंगे, बेटी के शादी करेंगे तो अपना हम जाति पाति करेंगे। माने जाति पाति शादी ब्याह भोज मरखी में करना है, सेवा में कोई जाति पाति, सेवा में कोई जाति पाति नहीं होता है। माटी का लड़ाई होना चाहिए जी, हमरा माटी के हो जे ये हमरा माटी के है, इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसको क्या अधिकार है क्या नहीं अधिकार है, हम तो जान रहे हैं, हम तो सीज भिंज के है, हमको तो सब कुछ मालूम है। लेकिन यहाँ का जो लोग को मालूम नहीं है, लोग समझे जे हम लोग का यहाँ का क्या जरूरत है क्या नहीं है। ये भी लड़ाई चल रहा है हम लोग का 1932, हम लोग आज नहीं शुरू से 1932 से लड़ाई कर रहे हैं, बिहार से पहले। हाँ, जो हम लोग को आदिवासी में है थे और रहेंगे और रखे। कल्याण मंत्री था अर्जुन मुंडा, जयपाल स्टेडियम में रांची में हम 4 गो 5 गो बास में भर के ले गए थे कुर्मी रैली, 4-5 गो। इसीलिए ना हम बोल रहे हैं जो हम सीधे भीजे हुए हैं, हमरा कोई कागज कलम देख के हम नहीं बोलते हैं, हमरा जो बीत गया है वह हम बोल रहे हैं। इसी में हमको समझ। गायत्री जी मुद्दे में आते हैं, 40 वार्ड से 29 आप चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पे आपके घर से क्रॉस किया तो देखिए इधर कचरा का समस्या है ना, और भी बहुत सारा पानी होने का भी लोग के समस्या लगा रहता है, तो कैसे इसको ठीक कीजिएगा? कैसे ठीक करेंगे, हम सीधा जवाब कर रहे हैं जो हमको जिताओ, हम कोई समस्या नहीं रहने देंगे, कुछ समस्या नहीं रहने देंगे। हमको तो हम वादा करती हूँ जे हमको खाली एक बार जितावे, और यहाँ का 29 वार्ड का पब्लिक के एक खोज के किसका क्या समस्या हम नोट करेंगे। अच्छा, वार्ड नंबर 29 से बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, उनको वोट ना देकर के लोग आपको वोट क्यों देंगे? आप में क्या खास बात है? अब खास बात यह है
जे हम आज इतना दिन से कर रहे हैं और ना इतना दिन से हार रहे हैं, हारे हुए भी हम समाज सेवा में लगे हुए हैं। यदि जीते तो आरो कितना लगे सब। क्या क्या समाज सेवा किए हैं? मेला वाला लगाते हैं, क्या करते हैं बताइए? देखिए हम यहाँ अपना बोलिएगा तो बोलेगा जे अपना जाति के लिए बोल रहे हैं, हम अपना संस्कृति के लिए मेला लगाते हैं। जे हमारा संस्कृति जैसे अभी एक बार बोला था हेमंत सोरेन जे तब हम वो लोग बाभन हमें बाभन बन जाते हैं, वो लोग माझी बन जाए, ये बोला था कि नहीं? विधानसभा में हाँ विधानसभा में बोला था। तो इसीलिए हम भाई तुम कहे ब्राह्मण बोलेंगे चाहे हम कहे ब्राह्मण बोलेंगे, हम जो थे वह रहेंगे और तुम भी जो है वह रहेंगे। हमरा यहाँ जब इतना आदमी को सिंदूर मोछाया है आंदोलन में, कितना माझी आदिवासी गया है, जितना कुर्मी गया है उतना गया है का है? एगो शिबू सोरेन था, हमरा विनोद बाबू था, तो शिबू सोरेन को उठाए थे। भले शिबू सोरेन विनोद बाबू को भूल जाए, लेकिन उनको उठाने वाला विनोद बाबू, तो आखिर हमारे कुर्मी तो उठा ला, कुर्मी माझी भाई भाई लगी है ना हमने है। इसीलिए हम अपना संस्कृति के लिए मेला लगाते हैं। हम पब्लिक के लिए जो आपको दिखा देंगे जो हम मेला लगाते हैं, वैसा नहीं, हम अपना संस्कृति जगाते हैं। उसमें सभी जाति धर्म के लोग आते हैं। सब कोई बाकी नहीं रहता। और क्या करते हैं? मेला लगवाते हैं और क्या क्या? मेला लगाते हैं, समाज सेवा करबे कर रहे हैं। अभी आप बोले हैं नाली कचरा है तो रोबे करेगा। बीमारी होता है ना, डेंगू मलेरिया वगैरह बीमारी डेंगू होता है, उसमें जो एगो बोलता है ना वहाँ नगर निगम में सब लिस्ट रहता है रे बाबू, जो उसमें कहाँ कितना करना है, कौन वार्ड में कितना जाना है, क्या नहीं जाना है, तो वह यहाँ का जो मालिक होता है ना, उसी में कागज पत्रों में घास के और बराबर कर देता है। होल्डिंग टैक्स भी बढ़ गया है, सब बढ़ेगा। अब यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ का 7 सीट का मौजा था ना तेलीडी, सब तो बेचा गया, सब तो वही लोग आके बैठे हैं, तो वही लोग यहाँ राज। विस्थापित का भी समस्या है, लोग का जमीन क्या है? जमीन आखिर उन लोग का भी गलती नहीं है, आखिर वो बेचा है तबे ना कोई लिया है जी है। हमरा हमको यही ना बोल रहे हैं जो हमको कोई किसी को हम नहीं कोई बोल सकता है जे लूट के मार के कुछ करके किसी से कुछ किया है। इसीलिए नदी नाला जो भी है यहाँ कोई समस्या, यहाँ जन जन में समस्या है, अपने आप में गलती है, अपने आप में गलती है, अपने नहीं समझ पाता है लोग। तो अब समझ पाइएगा, आप अच्छा मालिक चुनिएगा तबे ना आपको अच्छा काम होगा है। हम किसी को बदनाम नहीं करते हैं, पब्लिक को सोचने समझने के लिए वो अपने सोचे जे भाई कौन हमरा काम कर सकते हैं, कौन हमरा क्या कर सकते हैं, वो तो पब्लिक के ऊपर है। हम तो खड़ा हो गए हैं, हम 5 बार 6ठा बार हुआ, हमको यदि नहीं जिताते हैं तो पब्लिक के दुआ से हमरा कुछ कमी है नहीं, है नहीं, कुछ कमी नहीं है। तो हम सोच रहे हैं यदि हम सक्षम है, हम यदि नहीं कर पाएंगे तो यहाँ कौन करेगा? मैंने 29 नंबर में सबसे ज्यादा मजबूत आप ही दिख रहे हैं क्या? हम नहीं देख रहे हैं, पब्लिक को पूछिए, वो हमको काहे पूछ आपको रहे क्या लग रहा है? 5-6 गो कैंडिडेट उसमें आप कहाँ हैं? अब उसमें जहाँ रखेगा पब्लिक हुए हम रहेंगे। पब्लिक ही मालिक। आगे बार हमको 3 बार 4 नंबर में रख दिया था तो हम उसी में है, तो 4 नंबर इस बार मिलबो किया इसीलिए 4 नंबर मिल गया है। मतलब इसीलिए 4 नंबर मिला हमको, 4 नंबर चढ़ा दिया। उसके बाद यदि उन लोग खींच के 1 नंबर में ले आते हैं तो उन लोग अपना जनता का प्यार है, जनता का प्यार है, उसमें हम क्या बोलेंगे। ठीक है, वार्ड नंबर 29 का जनता को लास्ट में क्या मैसेज दीजिएगा? क्या मैसेज देंगे? ये जो भाई आप लोग हमको जिताए हैं, आप लोग आइए, मिलिए, भेंट कीजिए, आपको क्या समस्या है, नहीं समस्या है, आप बोलिए, लिस्ट बनाइए, कहाँ क्या करना पड़ेगा, चलिए हम चलते हैं। करने के लिए तैयार? हाँ एकदम करने के लिए तैयार है। सब समस्या दिन हो रात हो, कोई मतलब हमरा कोई पाबंदी नहीं है। तो ये थे हमारे साथ में गायत्री देवी महतो, जो कि वार्ड नंबर 29 की हर समस्या का समाधान करने का दम अभी भी रखती है, चाहे वो वार्ड बने या ना बने। तो बिल्कुल ऐसे प्रत्याशी को एक बार जरूर मौका दे के आजमाना चाहिए। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जोहार।